हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। जय सिया राम दोस्तों। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि होई अष्टमी या अहोई अष्टमी या होई आठे, कई कई अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इसे बोला जाता है। तो उसका व्रत हम कैसे कर सकते हैं, आज हम डिटेल में बात करेंगे। कैसे करना है आपको व्रत, कब शुरू करते हैं, और अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो किस तरह से करना है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस व्रत में बिल्कुल भूल से भी हमें नहीं करनी है। तो चलिए व्रत के बारे में हम बात कर लेते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जैसे करवा चौथ का व्रत हमारे पतियों के लिए किया जाता है, उनकी दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, उसी तरह से ये जो होई अष्टमी या होई आठे का व्रत होता है वो किया जाता है संतान के लिए, हमारे बच्चों के लिए। पहले तो कई कई जगह पे ना, जहाँ जिनके लड़का होता था सिर्फ उनसे ही ये व्रत करवाया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की सब बराबर हैं, तो सभी इस व्रत को करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस व्रत को करते कैसे हैं। इस व्रत को दो तरह से किया जाता है। देखिए, एक तो पूरे दिन व्रत किया जाता है और रात को तारे निकल जाते हैं ना, तब उनको अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। और दूसरा होता है कहानी कहने तक का व्रत, यानी कि जब तक आप कहानी नहीं कहते तब तक आपका व्रत होता है, और उसके बाद आप व्रत का पारण कर लेते हैं, तब आप फिर उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं। मतलब सात्विक भोजन करना है आपको, लहसुन प्याज नहीं खाना, लेकिन आप कुछ भी खा सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। जैसे मेरे ससुराल में तो दूसरे तरीके से व्रत होता है, ठंडा व्रत, यानी कि कहानी सुनने तक का आधे दिन का व्रत। और मेरे मायके में जो है तारों वाला व्रत होता है, यानी कि पूरे दिन व्रत करते हैं और तारों को जो है अर्घ देकर फिर ही व्रत खोलते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, आप किसी भी तरीके से व्रत उठा सकते हैं। और जैसे आप सुबह नहाएंगे धोएंगे तो आपको इस व्रत में भी ना सिर धो के नहाना होता है। जैसे हम करवा चौथ के व्रत में सिर धोते हैं, तो इस व्रत में भी सिर धोना ज़रूरी होता है। आप सिर वगैरह धो लीजिएगा। उसके बाद अगर आप पूरे दिन का व्रत करते हैं तो कई लोगों के यहाँ पे शाम के समय पर ही कहानी सुनी जाती है, और नॉर्मली तो सबके यहाँ पे दोपहर में ही सुन ली जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे शाम को सुनी जाती हो तो आप शाम को कहानी सुनिएगा, और अगर आपके यहाँ पे दिन में कहानी सुनी जाती हो तो आप दिन में सुनिएगा। और कईयों के यहाँ पे क्या होता है कि पहले चौकी लगा ली जाती है, उसके बाद कहानी सुनी जाती है, और कई लोगों के यहाँ पे पहले कहानी सुन लेते हैं और उसके बाद चौकी लगा के शाम को पूजा करते हैं। तो दोनों ही तरीके सही हैं। आप पहले चौकी लगा सकते हैं, बाद में कहानी सुन सकते हैं, बाद में कहानी सुन के पहले चौकी लगा सकते हैं। और सबसे पहले, जैसे कि मान लीजिए आप पहले या बाद में कभी भी चौकी लगाएंगे तो हमें ना कमोई भरनी होती है। कमोई मतलब वो कलश ही होता है। देखिए, आपको दिख रहा होगा साइड में, इस तरह की होती हैं ये। आपको ये भरनी होती हैं, और ये ना जोड़े में भरी जाती हैं, यानी कि दो गढ़ आपको दो रखनी होती हैं। और कई कई जगह पे तो इसमें एक में अनाज भरा जाता है और एक में पानी भरा जाता है, और कई कई जगह पे इसमें दोनों में ही पानी भरा जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो ना दोनों में ही पानी भरा जाता है। और उसके बाद आप ये चौकी पे अपने जो है माता रानी बिठा लीजिएगा, अपनी दो गढ़ भर लीजिएगा। और ये देखिए, ये साऊ माता होती हैं, इनकी भी विशेषकर पूजा की जाती है आज के दिन। इन्हीं की कहानी भी कही जाती है। और देखिए, ये इस तरह की होती है, चांदी की। और कई लोग तो ना दो दो मोती बढ़ाते हैं इसमें हर साल, और कई कई लोग ना इसमें जैसे बेटा होता है तब, या बेटे के लड़का होता है या शादी होती है तब इसमें दो दो मोती बढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर भी ये साऊ माता चलती हो, आपके यहाँ भी हो, तो आप इन्हें पूजा में ज़रूर रखिएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग भी साऊ माता रखते हों। तो अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली जो अहोई माता का पोस्टर आता है ना, कैलेंडर आता है, उसको लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तरीका सेम ही रहता है। और इसकी पूजा कैसे करनी है उसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। डिटेल में मैंने बता रखा है कैसे दो गढ़ भरनी है, कैसे पूजा करनी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने दो गढ़ वगैरह भर ली है, उसके बाद आपको कहानी सुननी होगी। तो आप कहानी सुनने के लिए सबसे पहले तो पीलिया पहन लीजिएगा, क्योंकि पीलिया तो बहुत ज़रूरी रहता है, और बच्चों के लिए ही होता है हमारा पीलिया। तो आप पीलिया पहन लीजिएगा, नहीं तो आप अपने शादी की चुन्नी भी पहन सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे जो है ना वो पीलिया नहीं चलता है। जैसे यूपी की साइड ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे पीलिया नहीं चलता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पीलिया नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिना पीलिये के भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पीलिया या शादी की चुन्नी नहीं है तो आप लाल या पीले रंग की या हरे रंग की साड़ी पहन लीजिएगा। आप नीला, काला या सफ़ेद रंग थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। और कहानी अगर आपने किसी और से सुनी है, किसी पंटाइनी वगैरह को बुला के या किसी और से, तो आप उन्हें दक्षिणा ज़रूर दें, पैर छू के कुछ थोड़ी बहुत दें, पर दें ज़रूर।
और उसके बाद आप सासू माँ के लिए बायना निकालेंगे। और अगर आप अपनी सास से ही कहानी सुनते हैं तो वो आप जो बायना निकाल ही रहे हैं तो वो तो उसके ऊपर आप दक्षिणा रखेंगे ही। तो जो बायना निकालते हैं उसमें सासू माँ की साड़ी लेते हैं और उसमें आप बिंदी का पत्ता लगा दीजिएगा एक, और सुहाग का सामान भी रख सकते हैं आप अगर रखना चाहें तो, और कुछ दक्षिणा रख के सासू माँ के पैर छू के उन्हें दे देते हैं। कुछ लोग तो तभी की तभी दे देते हैं, कुछ लोग जब शाम को तारों को अर्घ देते हैं तब देते हैं। और अगर आपने आधे दिन का यानी कि ठंडा व्रत किया होगा तो आप अब कहानी सुन के पैर छू के बायना देने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। और ये जो आधे दिन का व्रत होता है ना, ये कुछ ठंडा खा के ही खोला जाता है। एक तो दही लेते हैं साथ में, और हमारे यहाँ पे तो ना रात को ही रोटी बना के रख देते हैं, तो एक एक टुकड़ा रोटी का ठंडा लेते हैं दही के साथ, उसको खाकर ही इस व्रत को खोला जाता है। तो इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठंडी चीज़ खा के इस व्रत को खोलना होता है। और उसके बाद हमारे घर पे तो उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन अगर आप पूरे दिन का व्रत कर रहे हो, तारों का व्रत कर रहे हो कि तारे देख के ही आप व्रत खोलोगे, तो फिर आप इस टाइम पे चाय वगैरह पी लीजिएगा, और बाकी आप खाना जब खाएंगे जब तारे निकल जाएंगे। और माता रानी को भोग लगाने के लिए और बायना निकालने के लिए आप या तो हलवा बनाएंगे या पूड़े बनाएंगे, मतलब कुछ आपको मीठा बनाना होता है, या फिर आप बाहर की मिठाई भी ले सकते हैं। और फिर आप रात को जब आप व्रत खोलेंगे ना, तभी आप जो है ना होई माता का व्रत खुलवाएंगे, क्योंकि इस दिन होई माता का भी व्रत होता है। तो अगर आप दिन तक का व्रत करते हैं तो दिन में माता रानी को भोग लगा के पहले उनका व्रत खुलवाइएगा, और अगर आप रात को तारे देख के मतलब व्रत खोलते हैं तो आप शाम को पहले उनको भोग लगाइएगा और उसके बाद आप खाइएगा। तो इस तरीके से आप दोनों में से किसी भी तरीके से ये व्रत कर सकते हैं। उसके बाद अब आप पूछेंगे ये जो हमने कमोई या कलश रखे थे उन्हें क्या करना है, उनको कब उठाना है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो कमोई हम भर के रखते हैं ना, ये आपको वहां रखनी है जहां आप अपनी दिवाली की पूजा करेंगे। तो उसी हिसाब से आप चौकी लगाएं, चाहे कैसे भी इनको रखें, नीचे धरती में रख सकते हैं। तो आप उस हिसाब से रखिएगा कि इन्हें हमें हिलाना नहीं है 8 दिन तक। तो आपको जहां भी आप दिवाली पूजेंगे वहीं आपको ये कमोइयाँ रखी रहनी देनी है। कुछ लोगों के यहाँ पे तो इन कमोइयों को जो है ना छोटी दिवाली वाले दिन उठा लिया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ पे बड़ी दिवाली वाले दिन उठा लिया जाता है, और कुछ लोगों के यहाँ पर भैया दूज वाले दिन इन कमोइयों को उठाया जाता है। तो आप तीनों में से किसी भी दिन इन कमोइयों को उठा सकते हैं। और जब आप इन कमोइयों को उठा लेते हैं तो इसको ना थोड़ा थोड़ा सा तो इसका जल नहाने वाले पानी में डाल के इनसे नहाया जाता है, छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली वाले दिन अगर आप उठा रहे हैं तो। और पहले इस जल को ना सारे घर में छिड़का जाता है, और बाकी बचे हुए जल को हमें सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है, या किसी भी आप अच्छे पेड़ में डाल सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमारी कमोइयाँ हैं उनको आप या तो पानी पीने के लिए भर सकते हैं अगर बड़े साइज़ की हो तो, नहीं तो आप इन्हें कहीं भी ऐसी जगह पे जैसे चिड़िया वगैरह को पानी पीने के लिए रख सकते हैं। मतलब आपको ये थोड़े दिन तक तो संभाल के रखनी है, इनको ऐसे तोड़ना फोड़ना नहीं है, क्योंकि इसकी हमने पूजा की हुई है। और अगर आप बड़े मटके लेते हैं इनकी जगह पे वो भी ले सकते हैं, तो आप इन्हें गर्मियों में पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे तो इसे जो है ना भैया दूज वाले दिन उठाया जाता है, तो जो गोवर्धन बना होता है उसी गोवर्धन को पधराया जाता है इसी जल से। तो पहले गोवर्धन वाला गोबर हटा लेते हैं, उसके बाद इसी जल को थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना उधर चौक पूर लेते हैं, छींटा मार देते हैं, और आप चाहें तो वहीं पर बैठकर भैया दूज की कहानी सुन सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर इस तरीके से ये कमोइयाँ उठाई जाती हैं। और ये कैलेंडर और साऊ माता तो आप चाहें तो आप तभी के तभी मतलब होली अष्टमी वाले दिन अगले दिन आप उठा के रख सकते हैं, पर कमोइयाँ आपको बाद में उठानी होती है। अब बात कर लेते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन आपको ना सुई धागा तो हाथ में बिल्कुल नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। तो सुई धागा आप बिल्कुल मत लीजिएगा। वैसे तो कई लोगों के यहाँ पे तो चक्कू छुरी का भी परहेज किया जाता है, लेकिन सब जगह पे ये पॉसिबल नहीं होता है, खाना भी बनाना होता है। तो अगर आप कर सकते हैं चक्कू छुरी का परहेज तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप मतलब सुई धागे का परहेज जरूर कीजिएगा। और इस दिन आपको फावड़ा वगैरह नहीं चलाना, मिट्टी बिल्कुल नहीं खोदनी है आपको। तो आपको ऐसे मतलब काटने छाटने वाले काम जितना हो सके उनसे बचना है, नहीं करने हैं। और इस दिन ना दूध पीना भी मना करते हैं। कैसे कहते हैं, इस दिन दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध और पूत बराबर होते हैं। तो इस दिन दूध बिल्कुल नहीं पीना है आपको। आप चाय बना के पी सकते हैं, या दूध को किसी और फॉर्म में ले सकते हैं, आप दही खीर के फॉर्म में ले सकते हैं, पर आपको दूध नहीं पीना है। इस दिन आपको मिट्टी बिल्कुल नहीं खोदनी है। आप अपने गमले वगैरह में किसी में भी खोदी बिल्कुल भी मत लगाइएगा भूल के भी इस दिन। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से होई अष्टमी या होई आठे का व्रत कर सकते हैं। और आपको सूर्य भगवान को अर्घ देते समय क्या कहना है, चंद्र देवता को अर्घ देते समय क्या कहना है, उसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है चैनल पर, लिंक भी आ रहा होगा, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप होई अष्टमी या होई आठे का व्रत कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।